अस्सलाम वालेकुम साथियों। ढेर सारा अदरक कूटा जा रहा है। क्यों कूटा जा रहा है कि आज जो डिश बनाने जा रही है उसमें ढेर सारा अदरक डलेगा, क्योंकि उस डिश का नाम ही जिंजर चिकन है। जिंजर चिकन है और उसमें जिंजर और टमाटर की पेस्ट ही डलेगी। ये बघार के लिए ये छोटी मिर्ची हैं, जीरा है और कड़ी पत्ता है। ऑयल को गरम करके उसमें बघार की चीज़ें डाल देनी है, जीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। इसको डाल के उनको थोड़ी देर ऑयल में फ्राई होने देना है। चिकन जो बोनलेस चिकन हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसको थोड़ी देर बाद उसको इसमें मिला देना है। हल्का सा मिर्चों का रंग भी थोड़ा चेंज हो जाए और कड़ी पत्तों का रंग भी चेंज हो जाए ऑयल में, तो आराम से एहतियात से फिर इसमें चिकन बॉईल करके काट लेना है। कटा हुआ चिकन बॉईल करके उसके पीसेस करके रख लें और जब वो बघार तैयार हो जाए तो उसमें ये चिकन मिला देंगे। ये तो बन ही जाएगा। मैं साथ साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। आपके हवाले से कर रही थी कि वो नस्लों को सुकून देता है और जब वो खुद उनको छाँव फराहम करता करता बुढ़ापे की दलीज पर आ जाता है और इसका बेटा अपनी जवानी की भरपूर तवानाई और कामयाबियों के नशे में जिंदगी के मैदान में कदम रखता है, तो इसके नाजुक मोड़ पर बाप के सीने की दो आरज़ुएं होती हैं जिनका इजहार वो कर नहीं सकता, चाहते हुए भी कर नहीं सकता। पहली ख्वाहिश ये होती है कि जज्बाती लमस और गुर्बत के लिए एक बाप का दिल मचलता है। ये तो मैं भी कहूँगी, बेटों अपने बाप को आपकी कमाई नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, उसको आपकी 5 मिनट की कंपनी चाहिए। आप उसके पास बैठें, उसकी अपनी कुछ शेयर करें, कुछ बाप के अंदर की सुने। उसका दिल करता है बेटा खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थामे या इसे सीने से लगाए, मगर वो ये मोहब्बत मांग नहीं सकता क्योंकि इसे डर होता है कहीं इसकी तलब बेटे की नज़र में इसे कमज़ोर या मोहताज ना बना दे। जिसने कभी बूढ़े बाप ने अपनी मजबूत बाहों में सीने में उठाकर पूरी दुनिया दिखाई थी, जिसकी उंगली थाम कर बेटे ने पहला कदम उठाया था, और वही बाहें आज एक बार अपनी जवान बेटे के वजूद को छूने के लिए तरसती हैं और वो चाहता है कि बेटा किसी रस्मी जुमले के बगैर इसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, बाबा आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मगर अफसोस आज का बेटा अपनी जवानी के जाम और जदीद दुनिया की मसनूई मसरूफियात में इतना खो चुका है कि बाप की खामोश नज़रों में लिखी ये इल्तिजा उसे नज़र ही नहीं आती। जब शादीशुदा हो जाता है, बच्चों वाला हो जाता है, उससे यही होता है बच्चों को घुमाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को वक्त पे स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लेके आना है। इतनी मसरूफियात हो जाती है कि वो भूल ही जाता है। बस उसे ये तसल्ली होती है कि बाप को वक्त पे पैसे मिल रहे हैं। बाप को पैसों की नहीं ज़रूरत होती। बाप नहीं कह सकता कि बेटा मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। वो चाहता है कि बेटा इसकी बात को सिर्फ नसीहत न समझे बल्कि अपने लिए इसे एक हुक्म बना दे। लेकिन नहीं, बेटे तो नहीं समझते कि टाइम ही नहीं है, इतनी मसरूफियात है, इतने उलझे हुए अपने काम में कि अब्बा जी को बस यही चाहिए पास बैठ के क्या करें। अगरचे कुरान मजीद में ये हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ की वाक़े से हमें अजीम सबक मिलता है। मैं आज ही सूरह यूसुफ पढ़ी है कि एक अजीम बेटा अपने ख्वाब और ज़िंदगी के गहरे राज अपने बाप के सामने रखता है, मगर आज का अलमिया ये है कि बेटा अपने बाप को कदीम ख्यालात का हामिल और आउटडेटेड समझकर अपनी अमली ज़िंदगी के मशवरों से बेदखल कर देता है। वो ये नहीं जानता कि जो हल वो इंटरनेट के मसनूई जहान में ढूंढ रहा है वो हल इसके बाप के झुर्रियों ज़रा चेहरे और तजर्बाकार आंखों में पहले से तहरीर
پاک کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا اپنا خون جس کی رگوں میں اس کا عکس دوڑ رہا ہے اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ اس بیٹے کے لیے ایک تازیانہ ہے، ہر بیٹے کے لیے جو باپ کی زندگی میں اس کی خاموش پکار نہیں سن سکتا۔ میری ہر بیٹے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ باپ کی خاموش آنکھوں کو، خاموش التجا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی یہ جنجر چکن بن چکا ہے، امید ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ میں باتوں میں اتنی ڈوب گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے یہ اتنی آسان ڈش ہے کہ آپ ساری سمجھ گئے ہوں گے۔ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔